हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि इस साल के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से, साथ ही साथ आपको लेसन्स क्या सीखने और समझने हैं। ओके सो ये है पिक एन ऑब्जेक्ट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बने हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्ट्स की, तो इस बारी मैं अपने नेल पेंट्स आपके सामने रखूँगी। मैं चाहती हूँ कि कलर्स के आधार पर आप चूज़ करें आपका जो भी ग्रुप है उसको, एंड फिर आप ये रीडिंग देखिए। नेल पेंट्स रखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लंबे समय से इस फील्ड में हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ जाएं, और जो नए नए अभी रीडिंग्स देखना जिन्होंने शुरू किया है, नए नए हैं इस जर्नी में, वो बर्थ डेट्स के साथ जा सकते हैं। वैसे अच्छा आपके लिए यही रहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप चूज़ करें। अगर आप बर्थ डेट्स या राशि के आधार पर अभी तक चूज़ कर रहे हैं आपका ग्रुप, इसका मतलब है इंट्यूशन आपकी काम नहीं करती ठीक से, और आप उसको और ज़्यादा जो चीज़ पड़ी रहती है बेकार हो जाती है, तो वैसा कर रहे हैं। सो मेरा काम है आपको बताना। हालांकि कोई भी आपको नहीं ये चीज़ बताता है, मैंने देखा है और भी लोगों ने मुझे ये बोला है कि दी और टैरो कार्ड रीडिंग्स में कोई ऐसे नहीं बोलता, आप ही हमेशा ऐसे बोलते हो। मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ गलत ना हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। सो ये 3 कलर्स हैं गाइस, इनमें से कोई भी एक कलर आपको चूज़ करना है और फिर आपने रीडिंग देखनी है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा न्यूड कॉपर टाइप कलर है, कॉपर कलर कह सकते हैं, जो कि मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। पास से देख लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत सा है। ओके, एंड दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन। ये मुझे बहुत पसंद है कलर। ओके, ब्लूइश, लाइट ब्लूइश टाइप है, स्पार्कल्स हैं इसमें। एंड ये इसको हम धानी बोलते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा शेड है ग्रीन का, कौन सा नंबर होगा, मैंने देखा भी नहीं है इसको, मैंने यूज़ ओके ये है, यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक कलर है। तो इनमें से कोई भी एक कलर आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया, बर्थ डेट्स का एक ऑप्शन है। ओके, सो टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इन पर मेडिटेट करिए, और जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी की तरफ आपने जाना है, अपने मैसेजेस चेक करने हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक। एंड गाइज, रीडिंग देखने से पहले आप अपना ऑरा क्लींस ज़रूर कर लें। ऑरा क्लींजिंग थेरेपी का छोटा सा वीडियो है जो सिंगिंग बाउल के साथ में है, एंड टंग ड्रम म्यूज़िक भी है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करवाता है, उसको भी सुन लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नज़र भी उतर जाती है और आपको अच्छा फील होता है। दिन भर थके हुए होते हैं, इस म्यूज़िक को सुनेंगे तो अच्छा फील होगा, और इसको बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहें। उसके बाद आप ये रीडिंग देखिएगा, राइट। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कोलैबोरेशन एंड हमारे सेशंस के बारे में, तो वो भी वीडियोस रहेंगे, सो चेक देम। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। चलिए, ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ। तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और ज़्यादा अच्छा करें, इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा, आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है, ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और ये सच में बहुत काम करता है क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए? सो कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने, यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्रा ज्यादातर के
बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का, ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर कि आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स, आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी, आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स हैं, सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है स्नेल पेंट को, दिस इज़ अ रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। पहले संदेश रहेगा, बाद में देखेंगे कि क्या लेसन है फॉर द ईयर, इस साल के लिए। ओके क्या मैसेज है मदर यूनिवर्स एंड क्या लेसन है जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है। ओके, यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं। By the book, okay, and we have re-energize in the natural world. Let your inner hunter or huntress take rest. Okay, यहाँ से देखते हैं। Three of Pentacles, Knight of Wands, पहले तो आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, देन आपका लेसन क्या है वो बताएंगे। ओके, सो मैसेज पाइल 1 आप सभी लोगों के लिए ये है आपके एंजल्स की तरफ से एंड आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आई थिंक आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बिजी हो हाल फिलहाल में, that you want to achieve your goals, you want a good connection in your life, you want to take care of yourself। ये तो अच्छी चीज़ है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट इसमें भी स्टेजेस होती हैं। जब हम बात करते हैं अपना ख्याल रखने की तो उसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमें टेंशन है तो फिर वो ख्याल रखना बेकार हो जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपको हेयर फॉल हो रहा है और अभी आप सोच रहे हैं कि इस हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें, ये हेयर फॉल क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसका, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एंड देन आपने कोई ऑयल मंगवाया, आप हेड मसाज कर रहे हैं, हेड मसाज करते करते भी आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही बाल क्यों हमेशा झड़ने लग जाते हैं, उनके तो बाल इतने घने हैं, इनके तो इतने घने हैं। और मैंने पूछा भी कि तुम क्या खाते पीते हो, तो दे आर लाइक अरे हम तो समोसे, चाट, चटनी ये सब खाते हैं, स्टिल उनके बाल बड़े खूबसूरत हैं। और हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हेल्दी खाओ, ये वो, क्यों है मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ पर आप केयर भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपके मन में ढेरों सवाल हैं कि आपके साथ गलत क्यों हो गया। सो वो एक विक्टिम मेंटालिटी भी आ जाती है, तो भी एक काम के जैसे बन जाता है। समझ रहे हो, ऐसा होता है। यानी कि आपके सामने जो प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन तो आपने ढूंढा, उससे पहले करोड़ों सवाल करे, फिर आपने सोल्यूशन ढूंढा, और सोल्यूशन को आप अप्लाई करते हुए भी कई सारे सवाल किए जा रहे हो
कि ये जो सोल्यूशन मेरे को लगाना पड़ रहा है, ये क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका तो सब ठीक है, उनका डाइजेशन भी अच्छा है, उनकी स्किन भी बड़ी अच्छी, वो कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। मैं दाल रोटी खा रही हूँ फिर भी डाइजेस्ट नहीं होता। उनकी स्किन बड़ी प्यारी लगती है, वो तो कुछ भी केयर नहीं करते, और मैं तो इतनी क्रीम्स लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से होता क्या है कि आपकी जो सेल्फ केयर है वो भी एक तरीके से बर्डन बन जाता है, बिकॉज आपको करना नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है ना। बट सेल्फ केयर ये नहीं होता। सेल्फ केयर ये होता है कि हाँ, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, देन आप उसका सोल्यूशन निकालते हो, और सोल्यूशन को आप इंजॉय करते हो, सेलिब्रेट करते हो, सोचते हुए कि हाँ है मेरी बॉडी ऐसी। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है अलग अलग सबकी कैपेबिलिटी है, सब एक जैसे नहीं है। ओके, सो आप जैसे भी हो आप उसको एक्सेप्ट करके फिर उसके लिए आप जो भी करते हो उसको आपने एंजॉय करना है। आपको थाउजेंड्स जो है क्वेश्चंस नहीं रखने हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, क्योंकि फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हो ना, तो आप जो सोल्यूशन अपना रहे हो वो भी काम नहीं करता। सो कहीं ना कहीं वो व्यस्तता दिख रही है, चाहे वो दिमाग से हो चाहे वो शरीर से हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आई थिंक हर वक्त आप यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, अगला प्रोजेक्ट कब मिलेगा, प्रमोशन कब होगा, बॉस मेरी काबिलियत को कब पहचानेंगे, पीछे वाले आगे निकल रहे हैं, मैं तो बहुत पहले आई हूँ यहाँ पर, मेरा प्रमोशन होते हुए दिख नहीं रहा है। इस तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं। अगर मान लो आपका प्रमोशन भी हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है टाइम टू टाइम इन योर ऑफिस, तो फिर आपको ये है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतना है मुझे और करना है और करना है, ऐसा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आपको महीने का 50,000 हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, 2 लाख हो रहा है, तो फिर आगे आप 1 लाख का और सोचते हो, है ना। 2 नहीं 2.5 होने चाहिए, 2.5 नहीं 3 होने चाहिए, 3.5 होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इवन इन रिलेशनशिप्स ऐसे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर महीने किसी ना किसी को डेट कर रहे हैं, और जिन लोगों को भी डेट कर रहे हैं वो इस तरीके के नेचर के हैं कि आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। या फिर आपके लोगों के डेट करने का जो तरीका है या जो आपका पैटर्न है उसकी वजह से आप लोगों के सामने फ्लर्टी बनते जा रहे हो, तो वो एक टेंशन है कि लोग आप पर अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये लड़की जो है, ये लड़का जो है, पता नहीं कैसा है ना। हर दूसरे तीसरे के साथ ही मेरे को रेस्टोरेंट में दिख जाता है या दिख जाती है, पता नहीं कैसे कैरेक्टर की है, पता नहीं कैसे कैरेक्टर का है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि इतनी व्यस्तता है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से थक चुके हैं, और फिर भी आप अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं ये सोचकर कि ये सही है। आपको पता है साधना में भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब आपको लगे कि आपको रेस्ट चाहिए, सच में रेस्ट चाहिए, मन वाली चीज़ नहीं कि मन नहीं कह रहा, क्योंकि मन जो है वो तो आपको टहलाता है, लेकिन अगर बॉडी से और आपको लग रहा है कि माइंड से आप थक चुके हो, ठीक है, मन नहीं लग रहा, नहीं थक चुके हो, ठीक है, उस वक्त आप ब्रेक लो या फिर रुक रुक के साधना करो। ओके, चैंटिंग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चैंटिंग नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं उनको आप रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ भी करने के लिए बॉडी का एक्टिव होना ज़रूरी है। जब बॉडी सेंस ही नहीं कर पाएगी तो फिर मतलब क्या रह गया, राइट? ऐसा है। तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है एंजल्स की तरफ से कि इतना ज़्यादा चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश और ये समझने की कोशिश कि अगर मैं करूँगी नहीं तो ये होगा नहीं, ये गलत है। अब आपको रुकना पड़ेगा और थोड़ा सरेंडर भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बाय द बुक, जैसे कि पहले हुआ करता था। अगर आप अपने पास्ट में जाओगे, आपके पास्ट में नहीं, आप अपने पेरेंट्स के पास्ट में जाइए, उनको बोलिए कि आपका रूटीन कैसा चलता था, एंड दे विल टेल यू कि कितना हम प्रयास करते थे और कहाँ पर हम सरेंडर करते थे। ये लाइफ पहले थी, अभी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न होती चली जा रही हैं, पीस ऑफ माइंड खोता चला जा रहा है। आपने कभी अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, कभी आप बैठे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए उनके साथ और उनकी कहानियाँ सुनिए। वो बताएंगे कि किस तरीके से वो खेतों में जाकर टाइम स्पेंड करते थे। और आपने मूवीज़ में देखा है
कि जो वाइफ्स होती थी वो एक पोटले में रोटी प्याज मिर्च लेके जाती थी, वो खेत जोता करते थे एंड देन उनको खाने के लिए वो देती थी। भूख भी बड़ी तगड़ी लगाती थी, तो प्याज और मिर्ची और रोटी सब हजम भी हो जाता था बड़े अच्छे से। और पीस ऑफ माइंड था, क्योंकि उनको था कि मुझे हल चलाना है और हल चलाने के बाद में भाई ये जो बीज मैंने डाले हैं ये अपना काम करेंगे, मेरा काम था मैंने कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। ओके, वो सेटिस्फेक्शन था कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ या मैं अपना कर्म कर रही हूँ, उसके बाद फिर ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। तो इस वजह से ना इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग कि उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा सुकून में चैन में थे, क्योंकि जब फसल निकलती थी तो देख रेख करने की भी टेंशन होती थी, बट इतना ज़्यादा नहीं था। क्योंकि खुद मैंने पूछा है जो मेरे से बड़े हैं उनसे कि आप लोग भी तो ऐसे ऐसे टेंशन में रहते थे, आपका भी तो ऐसे ऐसे। उन्होंने खुद बोला कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हमें नहीं थी, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समर्पण भाव था। हमें पता था कि हम यहाँ तक करेंगे और उसके बाद हमें नहीं करना है। आपको यही समझने की आवश्यकता है कि आप एक हद तक चीज़ें कर सकते हैं, उससे ऊपर अगर आप चीज़ें करेंगे ना तो काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ेगा। आपको अभी ब्रेक लेने की आवश्यकता है। एंजल्स का कहना है पार्टनर कब मिलेगा, अच्छा कब मिलेगा, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, मेरी पहचान कब बनेगी, ये सब सारे ख्याल एक पोटली में बांध के साइड में रखो और निकल जाओ कहीं घूमने के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 डेज का तो ब्रेक ले ही लो। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली, मैं कहूँगी 1 महीने का ब्रेक लो। 1 महीने का जम के ब्रेक लो और वो सारी चीज़ें करो जो आपने इतने दिनों से या इतने महीनों से या सालों से नहीं करी है। खेलना है, घूमना है, मनचाही चीज़ें खानी है, ठीक है यार, जिम कर लो, एक्स्ट्रा टाइम कर लो जिम में, लेकिन खा लो वो सारी चीज़ें जो खाने का दिल करता है। ओके, सब कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसा एंजल्स आपको कहते हैं। इस समय बहुत ज़रूरत है इसकी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, ये नहीं कि आपको बड़ा वो फ्री टाइम दे रहे हैं मस्ती करने के लिए, नहीं, जो आपके गोल्स हैं उनको पाने के लिए आपको रिजुविनेशन की नीड है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करें, और बूस्ट करने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना कि लंबी दौड़ लगाने से पहले हम कई बार पैर अपना जो है वो पीछे लेते हैं भागने से पहले, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। तो मैसेज है आप सभी लोगों के लिए कि थोड़ा सा ब्रेक लो इस महीने, अगले महीने कैसे भी करके आप लीव लगा दीजिए ऑफिस में। बिजनेस है तो थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा, किसी और को आप हैंडल कर दीजिए, सिग्नेचर एंड ऑल की अथॉरिटी मत दीजिए, बाकी काम की अथॉरिटी दे दीजिए। और अगर आपका जॉब है तो मेडिकल लगा दो और निकल लो कहीं। आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप कहोगे अरे दिस नॉट दैट ईजी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ये अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, है ना। सो एंजल्स का कहना है कि थोड़ा अपने बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनसे कनेक्ट हो, उनसे बात करो और पूछो कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी हुआ करती थी, थोड़ी उनकी कहानियाँ सुनो, थोड़ा अपने बचपन में जाओ, एक बार फिर से कॉमिक्स रीड करो। पहले करते थे ना, चाचा चौधरी, चाची, और एक आई थिंक पिंकी करके आता था कुछ तो कॉमिक्स, है ना, काफ़ी सारे कॉमिक्स थे, तो उनको रीड कर सकते हो। या व्हाई नॉट, ऐसा नहीं कि हम क्या बच्चे हैं, इट्स ओके। हम भले ही शरीर से बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी जो शैतानियाँ बदमाशियाँ हैं ना, जो बचपना है, वो अभी भी हमारे अंदर है। अभी भी अगर आप कॉमिक्स रीड करोगे ना आपको मज़ा आएगा, अभी भी अगर आप कार्टून देखोगे तो मज़ा आएगा। मैं तो अभी भी देखती हूँ वो डक वाला ना, वो हमेशा ऐसे घूमते घूमते बोलता है नो बडी लव्स मी ऐसा करके तो वो अभी भी मैं देखती हूँ जब मेरा मूड ऑफ होता है तो। ठीक है, तो ये करिए, ये आपके लिए संदेश है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ना लेट्स सी क्या लेसन आपको मिलना है इस साल में। स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, और बॉटम में है यहाँ पर आपके लिए हर्मिट। सो
इस साल के एंड तक ना आपको क्या समझ आएगा, क्या लेसन मिलेगा कि एट द एंड आपका खुद का डिसीजन ही आपको बनाता या बिगाड़ता है। 400 लोग आएंगे आपकी लाइफ में, 400 तरीके की बातें करेंगे, 400 तरीके के फैसले सुनाएंगे या फिर आपको बोलेंगे फैसला लेने के लिए, ये सही है वो गलत है, लेकिन आखिर में जो आप खुद फैसला लेते हैं वही आपके काम आने वाला है। I'll tell you why I'm saying this। तो मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, स्पेशली गर्ल्स आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, एंड दे आर लाइक व्हेन दे आस्क अबाउट देयर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। और अगर उनकी रीडिंग में ऐसे आ जाता है कि उनके जो सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं वो किसी दर्द से परेशान है, जैसे कि पास्ट में उनका कोई कनेक्शन था और उनका ब्रेकअप हो गया और फिर वो उस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पाए, अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वो आपकी तरफ भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डर है अंदर उनको अकेले होने का। उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे और उस वक्त अगर आपने भी छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। देन दे आर लाइक, क्या हम उनको हील कर सकते हैं? आप प्लीज़ हमें दी बताइए, हम कुछ भी करेंगे उनको हील करने के लिए। ओके, इस तरीके से पूछते हैं वो लोग। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, अपनी ताकत लगाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट गाइस मैं एक बात बताऊं, कोई तब तक हील नहीं हो सकता जब तक कि वो स्वयं ना चाहे। ओके, और ये चीज़ मैं उनको भी बोलती हूँ कि मैं बता दूंगी आपको कि उनको हील कैसे करना है, तो होती हैं टेक्निक्स, लेकिन जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तब भी हमें परमिशन चाहिए रहती है। हीलिंग करते हैं तो हमें परमिशन चाहिए रहती है कि हम क्या तुम्हारी हीलिंग करें, शुरू करें तुम्हारी हीलिंग। जब तक कि हमें परमिशन नहीं मिलती तब तक कि हम उनके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और अगर हम करें भी तो फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, हम कर सकते हैं फोर्सफुली, बट देन होगा क्या, हम उनकी हीलिंग करेंगे, हम उस जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर हमें किसी से हीलिंग लेनी पड़ेगी, और उनकी हीलिंग हो पाएगी कंप्लीट या नहीं वो भी गारंटी नहीं है, राइट। तो ऐसे हो जाता है। सो यही चीज़ है, इस साल में आपको ये समझ आएगा कि जब तक कि आप खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आपके साथ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है और आपको उसे हील करना है और इस तरीके से हील करना है, तब तक कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, चाहे कोई कितने ही एफर्ट्स क्यों ना लगाए। जैसे यहाँ पर भी कई सारे लोग आकर बोलते हैं कि आपने बोला था ऐसा होगा, वो तो नहीं हुआ क्योंकि गाइडेंस फॉलो नहीं किया। एंड आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, यहाँ पर अगेन बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ आप तो ये ऐसे ही बोलेगी, बट गाइज जो मेरे अंडर हैं लोग और जिनकी मैंने साधना करवाई है या जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस करी है, बनते हैं काम उनके। बेशक लेट होता है कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का लेट होता है, बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनता। सो ऐसे तो मैं नहीं मान सकती कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है और अगर आप उस गाइडेंस पर सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपका काम नहीं बना। काम तो बेटा बनता है। तो अगर आपका काम नहीं बना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपने गलत किया है। अब चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, इट्स अप टू यू। अगर आप में मैच्योरिटी होगी तो आप जानने का प्रयास करोगे कि आखिर क्यों नहीं किया ये काम। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो आप किसी को दोष देकर, फ्रस्ट्रेशन निकाल कर फिर उसी स्थिति में आ जाओगे या इधर उधर भटकोगे, अरे इनसे काम नहीं बना उनके पास चलते हैं, उनसे काम नहीं बना इनके पास चलते हैं। आप कहीं भी घूमते रहें, आपका काम नहीं बनेगा जब तक कि आप दिल से ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ये मेरी सिचुएशन है, मुझे इस तरीके से हील होना है और इसके लिए जो भी करना पड़े आई विल डू। ओके, सो इस साल का आपका जो लेसन है वो यही है। इस साल के एंड तक समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा। एंड आई नो कि जब मैं ये सारी बातें कर रही हूँ बहुत से लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, क्या बोले जा रही है, लेकिन जब ये साल खत्म होगा तब आप समझेंगे कि आपकी हीलिंग जो नहीं हो रही थी, आपके करियर में जो ब्लॉकेजेस थे, आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज थे, वो हील नहीं हो रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो मैं सेशन करवा रही हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करे हैं कि दी जब इस सेशन में आपने जब इनर चाइल्ड वाली हीलिंग का जो हमें प्रैक्टिस करवाया, टास्क दिया था, जब वो टास्क हमने किया देन वी रियलाइज कि हमारे साथ में इशू क्या था और क्या ब्लॉकेजेस थे। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता था कि हम तो हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। हमने सेशन इसलिए लिया था क्योंकि हमें आप अच्छे लगते हो,
लेकिन जब आपने वो टास्क दिया देन वी रियलाइज्ड कि अरे हमारे अंदर ये प्रॉब्लम थी और बचपन से थी। तो वो टास्क करने के बाद में अब हमें अच्छा लग रहा है, अब हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अब हमें लग रहा है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें डाउट होता था कि अगर हम करेंगे भी तो होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा। ओके, सो एट द एंड आपको ये समझ आएगा कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपका करियर नहीं बन रहा, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, अगर आपका पसंदीदा जॉब नहीं लग रहा है, अगर आपके जो फेवरेट पर्सन है उससे शादी नहीं हो पा रही है, या अगर आपको बार बार छोड़ दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप खुद हैं, क्योंकि आप उस हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या यूनिवर्स जिस फ्लो में आपको ले जाना चाहती है वो फ्लो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप कह रहे हो नहीं मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इवन व्हेन वी मैनिफेस्ट हमें फ्लो के साथ ही आगे बढ़ना होता है। मैंने कई लोगों को सिखाया है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम को भी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, उस वक्त हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ फोटो में दिख जाए, आप उसका असर मत होने दो, अपने ऊपर इफेक्टेड मत हो। जस्ट डू योर साधना, दैट्स इट। ओके, और इस तरीके से फिर आप आगे बढ़ते हो। सो लेसन आपको ये मिलेगा इस साल के एंड तक कि हमारी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ ब्लॉक हो रही है, जिसको हम बहुत इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कि हमें मिले, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारे अपने थॉट्स या हमारी अपनी इच्छाएं हो जाती हैं, और कोई नहीं है जो बीच में ब्लॉकेज बने। ओके, कहीं ना कहीं हमारे पुराने डर, बचपन के डर या फिर प्रेजेंट के भी डर, यही डर कहीं ना कहीं हमें ब्लॉक करते हैं और हम हील नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें अपना हार्ट चक्र ओपन करना होगा, हमें अपनी हीलिंग करनी होगी फुल एक्सेप्टेंस के साथ कि जो भी यूनिवर्स करेगी अच्छा करेगी। यूनिवर्स कभी हमारा बुरा नहीं करती। ये लेसन आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी लेसन मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही करो जितना कि वो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाए। अगर बहुत ज़्यादा आप किसी की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं, तो जिसको आप प्यार करते हैं वही आगे चलकर आपको थप्पड़ मार देता है। सो ये लेसन भी आपको समझ आएगा इस साल के एंड तक। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। अगर कोई और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ आप पूछिए, मैं बताऊंगी। ओके, चलो गाइज मिलते हैं, बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस नेल पेंट को जो कि बहुत ही सुंदर है, मेरा फेवरेट है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। पहले तो देखेंगे एंजल्स की तरफ से, उसके बाद फिर क्या लेसन है वो देखेंगे। चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं गाइज, वहाँ पर जो लेसन निकल कर आया था वो ये कि साल के एंड तक जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनको समझ आएगा कि जब तक आप खुद नहीं चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो तब तक हीलिंग नहीं होती। यस, और हम खुद कैसे नहीं चाहते हैं? जब हम किसी भी चीज़ में रोक लगाते हैं जो यूनिवर्स हमें दे रही है या हमसे ले रही है। तो जब तक कि हम फूल की एनर्जी में नहीं आएंगे हमारी हीलिंग नहीं होगी। कोई भी नहीं कर सकता, इवन कोई गॉड एंड गॉडेस जो देवी देवता हैं, डीटीज़ हैं, वो भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम अपने आप को उनके सामने समर्पण भाव से नहीं रखेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं उसको। एंड यहाँ पर है पहला कार्ड बाय द बुक। ये पाइल 1 में भी आया था और इसीलिए मेरे को लग रहा था कि वहाँ से मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। और देखो ये हो गया, बाय द बुक है। अब इस डेक से कार्ड निकालेंगे। क्या संदेश है आपके लिए? The time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. Beautiful message. Seven of Pentacles. Oh my God. 9 of Pentacles. Message for you. ओके, सो संदेश आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत है एंजल्स की तरफ से। संदेश ये है कि गाइस आप जो भी हो और जैसे भी हो, अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को प्यार करना शुरू करो। आई थिंक आपकी आदत है अपने आप को ना लोगों से कंपेयर करने की। क्या आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम करते हैं?
नंबर 3, 21, 22, 4, इससे कोई कनेक्शन आपका हो सकता है। कुंभ राशि के आप हो सकते हो, तुला राशि के आप हो सकते हो, किसी विलेज से बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास कोई डिग्री कम है, ऐसा कुछ है, इसे आप कंपेयर करते हो। कुछ तो यहाँ पर कंपैरिजन से लेना देना है, चाहे वो आपका वर्थ प्लेस हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका लुक हो, चाहे वो आपके स्किल्स हों। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ये लगता है कि आप कमतर हो, और उस वजह से आप अपने आप को हेट करते हो, हेट कहूँ या फिर मतलब एक गिल्ट जैसा रहता है आपके अंदर। आपको लगता है कि नहीं, मतलब ये तो मेरे से छोटे हैं, स्टिल ये बेटर कर रहे हैं, या ये जगह मैं डिज़र्व नहीं करती, या मैं क्यों काबिल नहीं हूँ, यू नो। या मे बी आपके पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते थे या बोलते रहते हैं कि आपके आने की वजह से ही हमारी लाइफ में दिक्कत आई है, आपको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, या आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको सुनना पड़ता है कि तो किसी लायक नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको रिजेक्शंस मिलते हैं लोगों से, यू नो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ बैठ गई है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बेकार हूँ, मेरा होना बेकार है, मैं तो मरी जाऊँ तो अच्छा है, या यू नो मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे से छोटे लोग हैं जो चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, और मैं नहीं कर पाती। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो माएँ हैं, मतलब माँ है, माँ, उनको लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनको लगता है वो अपने हस्बैंड के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाए। मतलब हर चीज़ में आपको शायद ये देखने की आदत है कि आप कहाँ पर कमतर थे, जबकि ऐसा है नहीं। आप कहीं पर कम होंगे तो कहीं पर बहुत ज़्यादा होंगे, बट आपकी आदत कुछ ऐसी, आपका नेचर कुछ ऐसा है कि आप हमेशा जो कमतर है उस पर आपका ध्यान जाता है। Am I right? तो यहाँ पर मैसेजेस ये हैं एंजल्स की तरफ से कि आप जैसे भी हो, ईश्वर ने आपको जैसे भी बनाया है, ओके, आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक्सेप्ट करो से मेरा मतलब ये नहीं है, ना ही एंजल्स का ये मतलब है कि हाँ आप कमतर तो देखो हो ही, आप बेवकूफ़ हो, आप क्या बोलते हैं वर्ड्स आपके लिए, मनहूस, हाँ मनहूस हो, आप बेकार हो, आप खूबसूरत नहीं हो, तो एक्सेप्ट योरसेल्फ। नहीं, एंजल्स आपको कह रहे हैं जो आप सच में हो वैसा आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये जो आपने सोचा है ये लोगों ने आपको बोला होगा, या फिर आपने लोगों के रिएक्शन से खुद को वैसा बना लिया है। हो नहीं आप वैसे, आप एग्जैक्टली क्या हो वो पहले जानने की कोशिश करो। इसके लिए एक तो आप काम कर सकते हो कि सच में आप अपने आप के बारे में जानो, मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, जिससे कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो और बात करो जो आपको फैक्ट्स बताए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाइए पूछिए, क्योंकि फ्रेंड्स का क्या है, वो भी कई बार आपकी मन मर्जी के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है। नहीं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो कि न्यूट्रल हो, जो कि फैक्ट्स बोले। जैसे कि आप अगर मेरे पास आओगे ना, तो मैं वही बातें आपको बताऊंगी जो हैं। अगर आप में कोई बुराई है, मैं आपको बुराई बता दूंगी, तुम्हारे में ये बुराई है। आप में अच्छाई है तो मैं अच्छाई भी काउंट करूंगी, तुम्हारे में ये अच्छा है। मैं शुगर कोटिंग बातें नहीं करती कि इसका मन अच्छा हो रहा है तो मैं इसको झूठ बोल देती हूँ। नहीं, फिर वो भ्रम पैदा करता है। मेरा काम झूठ बोलना नहीं है। मैं देखो रीडिंग्स में भी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए अगर मैं चाहूँ तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर सकती हूँ जिससे कि आप लोग खुश हो जाओ, है ना। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, मज़े आ जाएं। लेकिन मेरा जो काम है, जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है, वो झूठ परोसना नहीं है, सच परोसना है, भले ही लोगों को अच्छा लगे ना लगे। तो मैं वही बोलती हूँ, ओके। तो आपकी भी एक आइडेंटिटी है, और आपको कैसे समझना है, या तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपको सत्य बोले, या फिर खुद जानने का प्रयास करो, या फिर आपकी राशि क्या है, राशि के हिसाब से भी आप अपने बारे में पढ़ सकते हो सब कुछ। आजकल तो गूगल, जीपीटी बहुत कुछ है, वहाँ पर पढ़िए कि आप में अच्छाइयाँ क्या हैं, आप में बुराइयाँ क्या हैं, और फिर अपने आप को एक्सेप्ट करो। वहाँ पर जब आपको बुराइयाँ नज़र आती हैं तो उन बुराइयों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसे ही बनाया है फॉर सम पर्पज़। अभी ईश्वर को पता है ना कि आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कहाँ पर किस तरीके से आपको और दूसरों को बेनिफिट करेंगी। आपको नहीं पता है, ईश्वर को पता है। और ईश्वर को आप उतने ही प्यारे हो, यूनिवर्स को आप उतने ही प्यारे हो जितना कि दूसरा बच्चा उनका।
ओके, भले ही यहाँ पर से यू आर अ सोल, ओके, अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखो, शरीर के रूप में मत देखो। अभी जो आपको फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अभी जो आपको माँ बाप मिल रहे हैं, इस बॉडी में है, राइट। हो सकता है अगले जन्म में वो किसी और रूप में आपको मिले। तो इनसे भी ज़्यादा बढ़कर कौन है? ईश्वर है हमारे, यूनिवर्स है हमारी। अगर वो हमें प्यार करते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन हमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आज हम इस शरीर में आकर, ये जो सोल है इस शरीर के साथ अपना कोई पर्पस पूरा कर रही है, कल को किसी और शरीर में जाके वैसे पर्पस पूरा करेगी। बॉडी तो हमारे कपड़ों के जैसी है, तो हम बदलते रहते हैं। रिश्ते भी हमारे ऐसे ही हैं। आज जो हमारे माँ बाप है, कल हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या पता अगले जन्म में हमारे दुश्मन बन जाए, कौन जाने। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क आपको ये पड़ना चाहिए ईश्वर आपके बारे में क्या सोचे, यूनिवर्स क्या सोचती है। अगर यूनिवर्स ये कहती है कि आप एक बेहतर इंसान हो, और वो आपको इंडिकेशंस मिलते हैं जब आप ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और मैंने आपको तरीके भी बता दिए, तो उसके बाद आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, अपने आप को माफ़ कर दो। क्या दूसरों को माफ़ नहीं करते? दूसरों को तो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, तो अपने आप को क्यों पकड़ के बैठे हो? मेरे मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया, मेरे पापा के साथ अच्छा नहीं किया। क्या मम्मी पापा आप जितना कर पा रहे हो आपने किया है। अगर गलती से कुछ ऐसा हो गया कि आपने उनको हर्ट किया है तो गलती हो गई ना। मम्मी पापा, भाई बहन, पास पड़ोसी, ये वो सबको नहीं पकड़ना है। माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी लो और अपने आप को भी माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ लाइफ में। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड लव योर सेल्फ द वे यू आर। कोई आपको प्यार नहीं करेगा जब तक आप खुद ही खुद को प्यार नहीं करोगे। जब आप खुद ही खुद को प्यार करना शुरू करोगे तब लोग आपको प्यार करना शुरू करेंगे। आपको जब मी मेट का वो जो करीना का कैरेक्टर था वो इतना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो हमेशा बोलती रहती थी कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। तो आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं ना। आप बोलते हो अरे बड़ी खुश मिजाज टाइप लड़की है, ऐसे बोलती है अपने बारे में। हाँ, तो वही बनो ना फिर। ओके, सो ये एंजल्स का मैसेज है आप सभी लोगों के लिए कि जिस तरीके से आप हो आपको वैसे ही रहना है। आपको किसी के लिए चेंज नहीं होना है। बस अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचो। सो इम्प्रूव भी किस सेंस में? कॉन्फिडेंस में, सेल्फ वर्थ में। कि ऐसे मत बनो कि कोई भी आपको नीचा दिखा के चला जाए। तो वो चीज़ें अपने अंदर भरने का प्रयास करो। बाकी जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को चेंज मत करो। आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते आप में। ओके, आप ऑलरेडी इनफ हो। किन चीज़ों में अच्छे हो उनको काउंट करना शुरू करो। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज, होप यू लाइक इट। और कितना आपसे रेजोनेट किया है मुझे बताइए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेसन क्या है इस साल का, आपके लिए कौन सा लेसन आपको मिलने वाला है। फोर ऑफ कप्स, द चैरियट, ओह, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए लेसन ये है 2026 का कि पीपल प्लीजिंग बनना बंद करिए। आप पीपल प्लीजिंग बनेंगे तो आप अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा दूसरों को देते हैं और अपने लिए समय आप नहीं निकालते। दूसरों को बुरा ना लगे तो उनको हमेशा यस यस बोलते रहते हैं। दूसरों की इच्छा के अनुसार अपनी लाइफ जो है वो आप क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना कुछ है, आपके पेरेंट्स ने कहा कुछ और पढ़ने के लिए, आप बोले ठीक है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि 4 लोगों में प्लानिंग हुई, 4 फ्रेंड्स में, तो जो 4 लोगों ने या 2 लोगों ने कहा उसमें आप हामी भर देते हो। आप अपनी जगह चूज़ ही नहीं करते कभी। या जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं, तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर कोई बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन टाइप सिचुएशन है, ऑपरेशन करना है, और वहाँ पर आपको बोला गया कि आपको लीड लेना है, लेकिन कोई और आ गया आपकी जगह और उसने बोला कि मैं आए ऐसा, तो आप उसको ये नहीं बोल पाते हो कि मैं ही करूँगी, आप नहीं। और फिर वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली जाती है, एंड देन यू क्राई एंड फील लाइक कि अगर मैंने बोला होता तो अच्छा होता।
तो यहाँ पर आपके लिए जो लेसन है वो ये है, जो हो सकता है कि अगले 4 महीनों में आपको मिले। आपको खुद रियलाइज़ होगा, जैसे कोई अगर आपको ये बोलेगा ना कि ये चीज़ मत करो, तो आप नहीं मानोगे, आप करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हमेशा यस यस मत बोलो और हर किसी को खुश करने का मत सोचो, क्योंकि हर किसी को खुश करोगे तो एक दिन वही लोग जिनको आपने खुश किया है ना, वही आपको ताना मारेंगे, वही आपको बोलेंगे किसने बोला था तुमको मेरे लिए खाना बनाने के लिए लेट नाइट? किसने बोला था तुमको मेरे जगह पर मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग के लिए? किसने तुमको बोला था मेरे पास बैठने के लिए जब मुझे फीवर था? मैं ये नहीं कह रही कि किसी की हेल्प मत करो, लेकिन इतना एक्सटेंड मत करो और ऐसे लोगों के लिए एक्सटेंड मत करो जो आपकी वैल्यू ही ना समझे। ओके, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इससे होता क्या है, आपको जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही होती है वो आपके हाथ से निकल जाती है, और ये आपके साथ हमेशा होता है। आप किसी चीज़ की मांग करते हो यूनिवर्स से, और जैसे वो चीज़ आप तक पहुंचने वाली होती है तब तक आप निकल लेते हो किसी और की हेल्प के लिए। ऐसा होता है, यानी कि जो आपने मांगा यूनिवर्स ऐसे हाथ बढ़ाकर आपको देने वाली होती है, तब तक आप वहाँ पर होते ही नहीं हो, आपका ध्यान भटक जाता है या आप किसी और की हेल्प करने के लिए निकल जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करने के लिए जो आगे चलकर आपकी हेल्प करेगा नहीं करेगा उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। हेल्पफुल बनो, मैं भी हेल्प करती हूँ। काइंड होना, हेल्पफुल होना बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे कर्मों में जोड़ा जाता है। और अगर आप नर्म दिल हो, आपका अगर बर्थ डेट जो है वो नंबर 9 मतलब मूलांक भाग्यांक 9 बनता है, या फिर 1 बनता है, या फिर समटाइम्स 8 बनता है, 2 बनता है, तो डेफिनेटली आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी की हेल्प करे बगैर रह नहीं सकते, और आपके मन में हमेशा ये भाव आता है कि इसको बुरा ना लग जाए या हर्ट ना हो जाए। बेशक आप करोगे, मैं कहती भी हूँ करो, लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के नहीं, क्योंकि जब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छूटेंगी यही सारे लोग आपको बाद में बोलेंगे कि किसने बोला था। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जिनका नेचर ऐसा है कि जैसे वो अगर अपना लंच या डिनर ले रहे हैं और किसी ने कॉल कर दिया या किसी ने घंटी बजा दी और हैं घर में 4 लोग, स्टिल वो उठ के भागेंगे देखने के लिए दरवाजे पे कौन है, या पिक करने के लिए फ़ोन कि किसका कॉल आया। और मैं कई बार बोलती हूँ मत उठा करो, कोई नहीं है तब तो वैसे उठना पड़ेगा, ऐसे टाइम में मत उठा करो। बट दे आर लाइक नो, हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए। और एक दिन जब ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला कि भैया हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो पता है पलट के क्या जवाब आया, किसने बोला था तुमको उठने के लिए? मैंने बोला था। इवन ये पार्टनर्स में भी होता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने देखा होगा आपका पार्टनर भी कई बार बोल देगा, आप उनके लिए रात के 12 बजे उठ के उनको खाना बना के दोगे अगर वो कहीं से आते हैं बाहर से, और कल को अगर कोई बहस होती है आप बोलोगे कि मैं तो उठ के आपके लिए खाना बना के देती थी और आप ऐसे कर रहे हो, तो वो भी आपको रिप्लाई, उनका भी रिप्लाई ऐसे ही आएगा, किसने बोला था इतना करने के लिए, मैं तो बाहर खा लेता। ऐसा ये है, और इस चीज़ से फिर आप बहुत हर्ट होगे। तो ये लेसन आपको इस साल के एंड तक मिलना है। कोई तो आपको बहुत तगड़े तरीके से हर्ट करेगा और बोलेगा कि तुमने जो भी किया है बेकार किया है, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे ये नहीं करना है। सो बेसिकली लेसन ये है आपके लिए 2026 में, बैलेंस बना के रखो, अपना भी देखना है दूसरों का भी देखना है। अगर सिर्फ अपना देखोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन सिर्फ रिश्तों का देखोगे और अपना छोड़ दोगे ना, तो वो आपकी कदर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। लोग ऐसे हैं ना कि सक्सेसफुल लोगों को ही सलाम ठोकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, चाहे कितने भी काइंड क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आपको पता है ना, एक पैसे वाला व्यक्ति फटी हुई शर्ट और पैंट पहन के निकले तो भी वो कहेंगे अरे भैया आराम पसंद है बंदा और अगर गरीब आदमी निकल जाए तो ये तो फटीचर है, ये तो ऐसा है, ये सोसाइटी है हमारी। ओके, सो इस चीज़ का खास आपको ख्याल रखना है। ये लेसन है आपका, ध्यान रखिए, अदरवाइज दिल टूटने के बाद में समझ आएगा। इस चीज़ को अपने अंदर परिवर्तित करने की कोशिश करिए, अदरवाइज यूनिवर्स फिर अपने तरीके से आपको समझाएगी। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, क्या मेरी बातों ने आपको कुछ समझाया है, आपको कुछ हील किया है। जो भी है प्लीज़ बताइए, दिल खोलकर बताइए, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला नेल पेंट,
बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए, इसको यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस देखूंगी कि एंजल्स की तरफ से क्या है इस साल के लिए, और उसके बाद क्या लेसन आपको मिलने वाला है। विल चेक। ओके, कार्ड निकल कर आ चुका है। यहाँ पर है मेंडिंग का मैसेज। दूसरा इस डेक से देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है यू आर यूनिक। ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स। 6 of Wands and Knight of Cups. All right. Message for you. Okay guys, so आपके लिए जो संदेश है एंजल्स की तरफ से वो ये है कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीनी है या लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ यूनिक करना है, आगे बढ़ना है, हमें अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए जैसे कि पहले थी, हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए जैसे कि औरों की लाइफ में है, तो सबसे पहले हमें ये देखना और समझना पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको हमने पकड़ के रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं दैट यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, यू वांट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, सक्सेस इन योर करियर एंड बहुत कुछ है आपके माइंड में, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप अपने आप के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, अपने आप को प्यार करना चाहते हो। आप कई सारे सीरीज़, वीडियोस एंड शॉर्ट्स वगैरह देखते हो एंड यू फील कि मुझे भी इस लड़की के जैसे होना है, मुझे भी इस लड़के के जैसे होना है। सेलेना गोमेज उनको देखते हो एंड यू फील कि किस तरीके से उन्होंने मूव ऑन किया और अपना फेम जो है वो बना के रखा। इतना पेनफुल टाइम था, स्टिल उन्होंने अपने फेम को जाने नहीं दिया, अपने दर्द को यूज़ किया अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा निखारने के लिए। तो मैं क्यों नहीं ऐसी हो सकती? तो जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो टूट कर आगे बढ़े हैं, जिन्होंने लाइफ में सक्सेस पाया है, जिन्होंने वो अचीव किया जो वो अचीव करना चाहते थे, वो कब तभी कर पाए हैं जब उन्होंने किसी को फॉरगिव किया, जब उन्होंने वो जो कॉर्ड थी उसको काट दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खुद को माफ़ करने की बात हो, चाहे किसी और को माफ़ करने की बात हो। अनटिल अनलेस आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर देते या उस सिचुएशन को छोड़ नहीं देते जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, आप कहीं पर तो ब्लॉक हो जाते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये कार्ड है, ओके, अभी बंदी जो है घोड़े पर बैठी है और आगे की तरफ बढ़ रही है। विक्ट्री का ये कार्ड है, लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मान लीजिए इसको पीछे से किसी रस्सी से बांध दिया जाए। अब जब ये आगे बढ़ रही है तो इसको पीछे खींचा जाए तो ये इसका क्या होगा? घोड़ा आगे निकल जाएगा, ये गिरेगी, राइट? अगर घोड़े को भी पकड़ लिया जाए, इसको भी पकड़ लिया जाए और ये आगे बढ़ने का प्रयास करे, पीछे से इसको पुल किया जाए तो क्या होगा? वहीं पर खड़ी रहेगी। दोनों नुकसान है ना? आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि पीछे से वो जो रस्सी लगी हुई है उसको काटा जाए। वही कॉर्ड कटिंग की मैं बात कर रही हूँ। अब ये रस्सी कौन सी है? ये रस्सी आपके थॉट्स की है, ये रस्सी आपके दर्द की, दुख की है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों? वाई मी? इस तरीके के जो अपने मन में सवाल होते हैं ना, जिनके लिए क्लैरिटी नहीं मिली रहती, या समटाइम्स क्लैरिटी मिल जाती है तब भी ये जो सवाल रहते हैं कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देते। सो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है एंजल्स की तरफ से वो ये है कि यूनिक हो आप, और आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और यूनिक कर सकते हो, लेकिन करोगे तभी जब आप किसी को माफ़ कर दोगे, जब आप किसी को लेट गो कर दोगे। आप ब्रेव हो, थोड़े से क्रेजी हो, लेकिन जो हो आप हो,
जैसा है मेरा है, वो वाली चीज़। तो पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा, और जब आप खुद को प्यार करेंगे तब आप जानेंगे कि जो चीज़ आपको दर्द देती है उसको हटाना है, तब आप किसी को फॉरगिव कर पाओगे। ओके? अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप उसको दर्द में देख पाओगे? नहीं। मान लो अगर आप मुझे बहुत प्यार करते होते और मेरे हाथ में कुछ लगा होता, कांच लग गया होता, या किचन में काम करते वक्त चाकू लग गया होता, और मैं आपके सामने ऐसे करके आती, तो आप जल्दी से मेरे को ठीक करते ना कि डेटॉल लगा दो, क्रीम लगा दो, मरहम लगा दो, पट्टी लगा दो, बैंडेड लगा दो, ये सब कुछ करते ना। क्यों? क्योंकि मुझे पेन ना हो। वैसे ही आप अपने आप को देखिए, जो आपकी पास्ट मेमोरीज है ना, वो उसी चाकू के जैसी हैं, और जब आप उनको सोचते हो, जो आपके थॉट्स हैं वो उस दर्द के जैसे हैं, मतलब जो चोट लगी है उसके जैसे हैं। तो अब अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? चाकू हटाना पड़ेगा और बैंडेड लगाना पड़ेगा, है ना, डिटॉल लगाना पड़ेगा। ये जो प्रक्रिया है डिटॉल लगाने की, बैंडेड लगाने की, ये क्या है? ये है काउंसलिंग, हीलिंग, चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए कि सेल्फ हीलिंग आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप किसी और के पास जाओ, काउंसलिंग करवाओ, किसी और की हेल्प लो। भाई आप खुद से बैंडेड नहीं लगा पा रहे हो, आपसे छूट जा रहा है, तो आप किसी और को बुलाओगे ना कि भाई मेरे को पट्टी लगा दो, वो करो। ओके? बट जब तक कि आप अपने पास्ट को भूलते नहीं हैं, जब तक कि लोगों को माफ़ नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे मैं क्यों माफ़ करूँ, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। हाँ, बट बच्चे, आप माफ़ नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है। उसका क्या जा रहा है, आप खुद सोचो। अगर आप उसे माफ़ नहीं कर रहे, वो तो आपसे बात भी नहीं कर रहा, तो उसका क्या जा रहा है? वो तो अपनी लाइफ में मस्त है। आपको क्या ये लगता है कि अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो उसको श्राप लग जाएगा? नहीं, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा, वो यूनिवर्स की प्रक्रिया है, उसमें आपका नाराज़ होना कुछ नहीं करने वाला। अगर आप उसे मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, उससे उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अभी तक बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा है, ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा उसके कर्मों के हिसाब से जब उसका समय आएगा। लेकिन आप कुछ, मतलब आप नाराज़गी लिए बैठे हो, इसकी वजह से कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप देखो उसकी लाइफ में वो भरपूर तरक्की करेगा। जब तक कि अच्छे कर्मों का फल मिलना है मिलेगा, और जैसे ही बुरे कर्मों का फल मिलना है तब बुरे कर्मों का मिलेगा। लेकिन आप अगर उसे फॉरगिव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आप कह रहे हो वो जले, वो जले, वो जले। वो नहीं जल रहा क्योंकि आपने अपने हाथ में पकड़ा है। सो यू शुड रीड अबाउट इट। ओके? सो ये मैसेज है आपके लिए। मुझे नहीं पता कितना आपको समझ आया होगा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलती हूँ फॉरगिव कर दो, लोगों को गुस्सा आ जाता है। लोग समझते नहीं हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉरगिव करने का एक और मैं बता दूं, मतलब ये नहीं होता कि आप उससे दोस्ती कर लो। फॉरगिव करने का मतलब है फॉरगेट अबाउट इट, ये सोचकर कि ये व्यक्ति तो एक जरिया था, यूनिवर्स को मुझे कुछ सिखाना था। अब क्योंकि मुझे कुछ सिखाना था तो उन्होंने इस व्यक्ति को यूज़ किया। ओके? आप खुद सोचो, उस व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया, यूनिवर्स ने उसको यूज़ किया, और वो बदले में, मतलब उसका काम लिया गया, और बदले में आप भी उसको गालियाँ ही दे रहे हो, तो उसका तो क्या ही भला हुआ? भला तो आपका हुआ है। तो ऐसा है। तो ये संदेश है आपके लिए। अब देख लेते हैं लेसन क्या है इस साल का, आप सभी लोगों के लिए क्या लेसन आपको मिलने वाला है इस साल के एंड तक। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेसन आपका ये है 2026 का कि आपके लिए यहाँ पर एक कार्ड आया था, ये वाला, जो कि जहाँ पर लिखा हुआ था यू आर यूनिक। ये मैसेज है आपके लिए। अब आई एम श्योर जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, अगर मान लीजिए वो वीकली प्रेडिक्शन देखते हैं या कोई भी रीडिंग देखते होंगे, तो उनको बोला जाता होगा आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, या आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत स्पेशल हो। ऐसा कई बार उनको बोला जाता होगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप ऐसा वैसा वैसा, बहुत तारीफ है। और उनको लगता होगा कि कहाँ है ऐसा, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मान लीजिए अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है, ओके, तो आपको कई बार बोला जाता होगा कि आप लोग बहुत बोल्ड हो, आप तो किसी से हार नहीं मानते, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप दूसरों के लिए लड़ते हो, आप बहुत प्रभावशाली हो, आपकी स्माइल बहुत प्यारी, आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपके हाथों में तो सक्सेस ऐसे
मतलब आप ऐसे हाथ खोलते हो, हथेली खोलते हो, सक्सेस आके टपक जाती है, इस तरीके से आपको बोला जाता होगा। एंड यू आर लाइक, अरे मैं तो बोल भी नहीं पाती, मेरा तो थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, जैसे ये बता रहे हैं वैसे तो है ही नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और सारे लोग लकी हैं, मैं तो लकी नहीं हूँ, फॉर्चुनेट नहीं हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें होती होंगी। एंड आई विल टेल यू ऐसा क्यों है आपके साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ अब जो मैसेज आया था ना, वही लेसन आया है कि जब तक कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, ग्रजेस को पकड़ के रखोगे ना, तब तक आप अपनी रियल पर्सनालिटी में नहीं आ सकते। और यही लेसन है आपका 2026 का। जैसे जैसे महीने निकलेंगे यू विल रियलाइज कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर ग्रजेस भर के रखे हो, जितना ज़्यादा आपने अपने आप को चुप करके रखा है, जितना ज़्यादा आपने अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करके रखा है, जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने बात नहीं कर रहे हो और चुप होते चले जा रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपकी जो रोशनी है वो धीमी होती जा रही है। आप बहुत ही करिस्मेटिक टाइप, आप बहुत ही यूनिक, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, लेकिन ये पर्सनालिटी तभी निकल कर आएगी जब आप ये जो बादल आपने ऊपर से फैला के रखे हैं ना, काले वाले इमोशंस के एंड ग्रजेस के एंड यू नो आई डोंट वांट टू फॉरगिव एनीवन, एंड मैं दिल में ही सारी बातें रखूंगी, जब तक ये हटाओगे नहीं ना, तब तक कि वो पर्सनालिटी निकल कर नहीं आएगी। ओके बल्कि 2 लेसन्स हैं, तो दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो पहला लेसन तो आपको ये समझ आएगा एक समय के बाद, अभी नहीं, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तब भी हो सकता है आपको समझ में ना आया। बहुत से लोग कहें नहीं 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 ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं है, नहीं 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 नहीं, आपको समझ आएगा कुछ समय के पश्चात। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर या तो आप अपनी दिल की बात किसी से कहोगे और आपको अचानक से हल्का फील होगा। जैसे 2 to 3 days बैक मैंने एक वो देखा था, सीरीज़ देखा था। उस सीरीज़ में अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो करने मत लगना, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर किसी की पर्सनैलिटी किसी तरीके की है, अगर वो पर्सनैलिटी को ना जिए ना, तो उसकी हालत कैसी होती है। तो एक प्रोफेसर थे जिनको बोला गया कि वो एक स्टूडेंट था, उसके लिए एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लेकर आए, मतलब चुराना, ठीक है। तो पहले तो उनको बहुत बुरा लगा, नहीं 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 मुझे ये नहीं करना, मैं कैसे करूँगा, मैं तो प्रोफेसर हूँ, ये वो। बट आफ्टरवर्ड्स उनको लगा कि ये करना सही होगा उनके अपने प्रोजेक्ट के लिए। ओके तो वो गए और उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर चुराया, और जब उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर चुराया उनको बड़ा अच्छा लगा, मतलब उनको लगा कि कुछ तो मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि जब मैं वो चुरा कर लाया तो उसकी वजह से इनका जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ। और वो उनकी पूरी लाइफ कैसी हो गई थी, रिजेक्टेड टाइप, मतलब कोई उनको बोलता था लूज़र है, कोई बोलता था कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो जब उन्होंने ये किया तो उनको लगा कि मैंने कुछ तो अचीव कर लिया इतनी होशियारी के साथ, राइट। तो अचानक से उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, अचानक से वो नॉर्मल बिहेव करने लग गए सभी के साथ में। सभी लोग उनको देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी भाग भाग के चल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं ऐसा हो गया। ओके नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप चोरी करें, क्योंकि वो गलती है, जो गलत है वो गलत है, और वो सीरीज थी तो उस पर नहीं जाना है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो थे प्रोफेसर की जगह पर, लेकिन उनका मन देखो कैसा था, और क्योंकि वो चीज़ें कर नहीं पा रहे थे तो वो उदास रहते थे, परेशान रहते थे। और जब उन्होंने ये चीज़ कर ली तो उनको लगा आई हैव अचीव्ड समथिंग, तो अचानक से उनका जो ऑरा था वो चमक उठा। ऐसे ही अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपको संतुष्टि देती हैं, फॉर सम रीज़न, कंडीशनिंग, कुछ भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, या मेरे अंदर गुस्सा है, तो आपकी पर्सनालिटी निखर कर नहीं आएगी। अगर आपको बोलने की इच्छा होती है बोलो, ठीक है। अगर आपको मान लो किसी ने आपको चीट किया और आपको लगता है कि मेरे को इसको 200 गालियां देनी चाहिए, आप दे दो गालियां, ओके आप दे दो उनको गालियां। आपके लिए पहले भी जब मेट वाला एक वो मैंने दिया था आपको एग्जाम्पल, अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसने क्या करवाया था, शायद ने करीना से फ़ोन पर गालियां ही दिलवा दी थी, राइट। किसी के लिए गुस्सा है फिर बोल दो उसको, और बोल दो और ब्लॉक कर दो। तो जो आप कर सकते हो, मतलब जो करना आपको पसंद है वो आप करिए। जब आप करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, और ये चीज़ आपको 2026 में समझ आएगी कि मुझे खुद को ब्लॉक नहीं करना है। जितना मैं ब्लॉक करूँगी कि इनको क्या होगा, उनको कैसा लगेगा, उतना ही ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी जो है वो कमतर होती चली जाएगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, यूनिक हो, थोड़े क्रेजी टाइप हो, इट्स ओके, दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग बहुत बोलते हैं। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं ज़्यादातर कि आपको चुप दिखूंगी। अगर आप मेरे से सामने से मिलते हो ना तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोवर्ट लगूंगी,
लेकिन यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट लगती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन बन गया हमारा कई सालों का। ऐसे ही अगर आप मेरे हस्बैंड से पूछेंगे तो ही विल बी लाइक ये बोलती रहती है एफएम रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है। ऐसे मेरे पापा भी यूज टू से दिस। जब मैं छोटी थी तो उनके बैग पर जाके ऐसे दोनों हाथ गले में डाल के ऐसे वो नहीं आगे पीछे करके करते हैं, तो ऐसे झूला झूलती थी उनके पीठ पर और पता नहीं क्या क्या बोलती थी। माय मम्मा वाज लाइक पता नहीं क्या क्या बातें करती है, मेरे को खुद ही समझ नहीं आता क्या क्या बोलती है। और पापा मुझे कभी ये नहीं कहते थे कि इतना क्यों बोल रही है, वो बस यही बोलते थे अरे मेरा क्या बोलते थे, ऑल इंडिया रेडियो, अरे मेरा ऑल इंडिया रेडियो, अरे मेरा ऑल इंडिया रेडियो। और अगर किसी और के साथ मैं बैठी होंगी अब मैं चुप, बिल्कुल साइलेंट। सो दिस इज माई पर्सनैलिटी, दिस इज हाउ आई एम। इसी तरीके से आपकी कोई पर्सनैलिटी, बस उसको दबाओ मत, क्योंकि मैं नहीं दबाती। जहाँ पर मेरे को नहीं बोलना मैं नहीं बोलती, फिर मेरे को कोई कितना भी कहे बोलो ना यार, बोल अरे यार, एंड आई एम लाइक नहीं बोलूँगी नहीं, मेरा मन है मैं नहीं बोलूँगी, बुलवा लो। लेकिन जहाँ पर मैं बोलती हूँ वहाँ चुप नहीं रहती, फिर मैं बहुत बोलती हूँ बहुत बातें करती हूँ भाई, मैं बहुत बोलती हूँ। ओके, तो ये है, तो खुल के रहो, जो है सो है, आप जैसे हो वैसे हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड डू वॉट यू वॉन्ट। ठीक है। दूसरी चीज, किसी से भी जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो अपनी तरफ से शुरू करना और पूरा डेडिकेशन दे देना, ये अच्छा नहीं है। ये आप लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं यहाँ पर, पता नहीं क्यों। आपका नेचर है, जब आप किसी से भी दोस्ती करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, आप उस व्यक्ति को 100% देना शुरू कर देते हैं, पूरा 24 घंटा आप उसको दे दोगे। देन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि वो भी आपको दे, और जब आपको उससे नहीं मिलता तो आपको बुरा लगता है। सो डोंट डू दैट, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो इससे भी आपको दिक्कत होगी। इस साल में आपको ये भी रियलाइज़ होगा, ये भी एक लेसन मिलेगा कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा समय देते हैं ना, तो उस व्यक्ति के लिए हम टॉक्सिक हो जाते हैं। ये लेसन है, ये आपको मिलेगा 2026 में। कोई है जो आपको बोलेगा कि अगर आप मेरे को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो मुझे ये टॉक्सिसिटी लग रही है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप पूरा टाइम उस व्यक्ति को दो। एंड लेट मी टेल यू, यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि अगर कोई और आपको पूरा टाइम देना, तो वो व्यक्ति, उसके साथ का कनेक्शन जो है ना, उसका स्पार्क चला जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी भूलकर आपके आगे पीछे घूम रहा है। ना उस व्यक्ति की कोई आइडेंटिटी रही, ना आपकी आइडेंटिटी रही। खुद सोचो ना, आप अगर किसी को प्यार करते हो, क्यों करते हो? उसकी पहचान जो है, उसकी पर्सनालिटी जो है, उसको देख के। अगर वो अपने पर्सनालिटी चेंज कर लेता है, जैसे आप चाहते हो वैसे बन जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो वाली पर्सनालिटी पसंद थी। सो दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखें और सामने वाले को भी वैसा रहने दें जैसे हमें वो पसंद आया था। किसी को पकड़ने की कोशिश मत करो। चिड़िया को पकड़ोगे, पिंजरे में डालोगे, उसका स्वभाव वैसा नहीं रहेगा जैसे कि वो खुले आसमान में घूमती है। हमेशा याद रखो, मैं कभी भी बंद नहीं करती पक्षियों को। मेरे घर पर ना छोटे छोटे घर बने हुए हैं चिड़ियों के लिए, तो मुझे अच्छे लगते हैं वो, लेकिन मैं उनको कैद नहीं करना चाहती। तो मैं खाना डालती हूँ, वो आते हैं, खाते, मैं उतनी देर देखती हूँ उनको, उससे ज़्यादा क्या ही करना है ना? और फिर चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। छोटे छोटे घर हैं, छतों पर बच्चे रख के जाते हैं, वो अपने अंडे रख के जाते हैं, बच्चे निकलते हैं, आवाज़ आती है चू 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 चू, बहुत धीरे से आवाज़ आती है उनकी, बोलते रहते हैं। वो बड़े हो जाते हैं, मेरे सामने बड़े हुए हैं। तो ये है, तो किसी को पकड़ो मत, किसी को कंट्रोल मत करो, और ना ही किसी के कंट्रोल में आओ। ओके, ऑल राइट गाइज, तो दिस इज़ अ रीडिंग। आई एम सो सॉरी अगर मैंने बहुत ज़्यादा बोला, लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको समझ आना चाहिए एग्जैक्टली एंजल्स क्या कह रहे हैं। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड या मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।